उत्साह एवं उल्लास के पर्वों का देश भारत में आज जो है विजयदशमी का पर्व है, दशहरे का पर्व है और समग्र भारत जो है इस पर्व को बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है। ये पर्व देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्व बुराई पर अच्छाई का पर्व है। आज ही के दिन सद्गुण के प्रतीक श्री राम जी ने रावण का वध किया था, उसे समाप्त किया था। देखिए, रावण में ज्ञान की कमी नहीं थी, वो भी एक महान विद्वान था, लेकिन निश्चित तौर पे रावण में कुछ ऐसी बुराइयां थीं जिन बुराइयों के कारण से उसका ज्ञान दब गया, खत्म हो गया। मैं हमेशा अपने क्लासेस में, अपने सेशन में एक बात ज़रूर करता हूं कि यदि आपके पास लक्ष्मी आ जाए, आपके पास धन आ जाए, आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास ज्ञान आ जाए, तो हमेशा लक्ष्मी के साथ सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक, क्योंकि लक्ष्मी आने से आपके अंदर मद आ जाता है और सरस्वती होना भी ज़रूरी है। लेकिन रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लक्ष्मी भी थी, सोने की लंका में रहता था, और ज्ञान भी था, सरस्वती भी थी। लेकिन आपको सामाजिक समस्याएं, जितनी भी सामाजिक समस्याएं आप देखते हैं तत्कालीन समाज में भी उस समय उपस्थित थी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन कर्मों का प्रतिफल आपका विनाश होता है। इसलिए हमें सरस्वती, लक्ष्मी, ये दोनों चीजें, लक्ष्मी धन और एक तरीके से समृद्धि का प्रतीक है। और सभी लोग आज के समय में, आप जानते हैं कि जो भी लोग कार्य हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें लक्ष्मी की प्रमुखता है, लेकिन सरस्वती उससे भी ज्यादा प्रमुख है। आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, आप हो सकता है उसका सदुपयोग ना कर पाए, इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का होना बहुत जरूरी है। लेकिन रावण जैसा व्यक्ति तो जहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास था, उसके कुछ ऐसे कर्मों ने, अब उस समय उसकी सरस्वती का विनाश हो गया या लक्ष्मी का विनाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। रावण ने सारी पीढ़ियां उसकी समाप्त हो गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रावण ने अपनी सारी पीढ़ियों को तारने के लिए ये एक ऐसा कर्म किया। देखिए, सामाजिक तौर पे जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं में कहीं ना कहीं पे हम भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन समस्याओं के हम अभिन्न अंग नहीं हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से रावण जो बुराई का प्रतीक है, निश्चित तौर पे परफेक्शन उसमें भी नहीं था, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों होने के बावजूद भी। तो आज जो है हम लोग तो आम पुरुष हैं, आम मानव हैं। जितने भी लोग आज़ाद ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के दिन हमें बुराइयों का, अपनी बुराइयों को मूल्यांकन करना चाहिए और इन बुराइयों को समाप्त करने की ओर अग्रसारित होना चाहिए। ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि आप इन बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत लाएंगे। हर व्यक्ति में मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं, तो आपको अपने मेरिट्स जितने भी हैं, आपके अंदर जो सकारात्मकता है, उसको आपको निरंतर अग्रसारित होते रहना है, उसको लगातार जो है विकसित करते रहना है और समाज को, उस सकारात्मकता को, समाज को लाभान्वित करना है। और जो आपके अंदर नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को आप धीरे 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 वो स्वतः समाप्त होती जाएगी। जो आपकी बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको रिप्लेस कर दीजिए, उसका रिप्लेसमेंट कर दीजिए। बस यही आज के दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। रावण तो सदियों पहले मरा था, लेकिन आज भी रावण को फूंका जाता है। उसका कारण यही है कि बुराइयां कभी भी खत्म नहीं होती, है ना। इसीलिए कहते हैं हमारे मन में, हमारे कलमस में आज भी बुराइयां को जो निवास है, जो हमारे यहाँ पे आज भी तमस भरा हुआ है हमारे, है ना। सत रज तम, तम मतलब अंधकार, जो हमारे मन का अंधकार है, इसको समाप्त करने की ओर हम आगे बढ़ें। ऐसे संकल्प ने तो आपको अपने अंदर के रावण को मारना है समाज में, ताकि आप सद्गुण फैला सकें, वर्च्यू फैला सकें, सील फैला सकें। तो हमारे देश में जो पर्व हैं और इन पर्वों को मनाने का जो इसके पीछे का लॉजिकल साइंस है, वो यही है कि आपके व्यक्तित्व को कैसे गढ़ा जा सकता है इस पर्व के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। तो मैं फिर आप सभी को एक विनम्र मेरा निवेदन रहेगा कि चूंकि भारत जैसा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज उपलब्ध है, यहाँ पर हर तरीके की विविधता उपलब्ध है, तो इस देश को समृद्ध बनाने के लिए शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। देश के एक सजग और एक्टिव सिटीजन की जो बात की जाती है, एक सक्रिय नागरिक बनने की बात की जाती है, वो तभी संभव है जब हम जो है जाकर के देश को कंट्रीब्यूट करें, देश की तरफ आगे बढ़ें और अपने आप पे काम करें, अपनी बुराइयों पे काम करें।
नशाखोरी आपके अंदर है, छोड़िए, कुछ नहीं करेगा, आपका विनाश करेगा, है ना। यदि आपको असमय कुसमय समय का यदि आप ख्याल नहीं रखते हैं, समय को प्राथमिकता नहीं देते, तो समय को प्राथमिकता देना रखिए। आज जापान के लोग इतना आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे समय को सबसे महत्वपूर्ण रखा जाता है। पश्चिमी देशों को देखा जाए तो वहाँ समय को सबसे महत्वपूर्ण रखा जाता है। देश में सम्मान करना सीखे, देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान के साथ साथ राष्ट्र में जो हमारे यहाँ सामाजिक संस्कृति है, महिलाओं का सम्मान करना सीखे, और महिलाओं से भी आग्रह है कि वो सामाजिक समरसता बना के रखें। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा राष्ट्र सर्वांगीण, सर्वोपरि और सर्वोच्च स्तर पे जाकर बैठेगा। फिर से हम वो विश्व गुरु और जो हम सोने की चिड़िया जैसे कॉन्सेप्ट्स का जो इन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, ये वास्तव में निरर्थक नहीं है। ये सार्थक तभी बनेंगे जब यहाँ के नागरिक एक्टिव सिटीजन के तौर पर हो जाएंगे। तो आज का दिन हम सबको फिर से एक नए ऊर्जा को भरने का दिन है। अपनी डिमेरिट्स को आप एक बार फिर से पता करिए और उन पे काम करना शुरू करिए। फिर देखिए, आपको समय नहीं लगेगा, आप फिर से बेहतर हो जाएंगे। तो एक बार मैं रवि प्रकाश आजाद आप सभी को फिर से विजयादशमी की, दशहरे के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और इस पर्व को उल्लास से मनाइए। आज के दिन हमारे उत्तर भारत के, मैं उत्तर भारत में हूं, तो हमारे उत्तर भारत में हर घर में मिलने भी जाते हैं। लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है कि कोविड का आसन्न संकट है, तो आप सभी से, जितने भी दुश्मन भी हुआ तो उसको भी गले लगाते हैं। आज के दिन मित्रता और शत्रुता, ये दोनों भावों में मित्रता का भाव सबसे ऊपर रहता है। शत्रुताएं समाप्त हो जाती हैं आज के दिन। ये किसी से भी वैमनस्य कुछ है, खत्म करिए उसको आज, ठीक है। तो ये दिन इस चीज़ का है, इसको आगे बढ़िए और अपने आप पे काम करना शुरू करिए। यही इस दिन का सबसे बड़ा जो है महत्व है। इस दिन को इस रूप में हम देखते हैं कि अपनी बुराइयों पे हम कितनी अच्छाइयों की जीत रख पाते हैं। जय हिंद।